देखो इस केस में क्या है, हमें बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में WCR IFR दोनों गिवन है। एसेट साइड पर इन्वेस्टमेंट हमें 7000 गिवन है। अब कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4500। देखो पहले थी हमारी 7000 बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 4500, मतलब कम हो गई। तो अगर कम हो गई है तो उसके लिए हमें IFR दे रखा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ WCR अमाउंटेड टू 2000। लाइबिलिटी आ गई WCR से रिलेटेड, ठीक है, 2000 की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इन दोनों एडजस्टमेंट की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, वो देखते हैं। हम अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट देखते हैं IFR वाली का। तो देखो IFR हमें 4100 गिवन था और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है। देखो 7000 बुक वैल्यू थी हमारी और मार्केट वैल्यू 4500 है, तो मतलब कितने से कम हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 2500 से। तो हमने टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब जो भी हमारा बचा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो भी अमाउंट हमारा बचा, उसको हम पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने वही करा है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया 1600, ठीक है। तो जितना भी IFR बचा था वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। तो ये तो थी हमारी कंबाइन एंट्री। लेकिन अगर आप कंबाइन एंट्री नहीं करना चाहते हो तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाई है। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, 2500 से जितना भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई थी उस अमाउंट से हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया। अब IFR हमारा कितना बचा, 1600 का। तो जितना भी IFR हमारा बचा उसको हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर मैंने कैपिटल नहीं लिखा है, तो 1600 से हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हमारी थी फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री। सेकेंड एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। WCR अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 6000 से, क्योंकि WCR हमारा 6000 का था। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लाइबिलिटी हमारी कितनी की आई थी, 2000 की, 4000 का, ठीक है। हमारे पास 4000 का IFR बचा, तो जितना भी बचा हमने उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। इस केस में हमें जनरल रिजर्व 50,000 का गिवन है और डेटर्स 1,32,000 के गिवन है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 के गिवन है। अब एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, उसमें क्या लिखा है, 10% ऑफ जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब जो भी हमारा रिजर्व है यानी जनरल रिजर्व है उसका 10% हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर करना है। तो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर नथिंग विल बी ट्रांसफर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी चीज नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक से तो कम हुआ है और दूसरे में जाकर इंक्रीज हो गया है। मतलब एक तो हमारा कम हुआ, मतलब हमारा जनरल रिजर्व कम हुआ और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो गया, इसलिए हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी शो नहीं करना है। तो इसकी एक सिंपल सी एंट्री होगी और वो एंट्री है जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से, 5000 से, क्योंकि 50,000 का 10% 5000 होता है, इसलिए हमने जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। बैलेंस शीट में हमने क्या दिखा, बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पर डेटर शो करेंगे, 1,32,000 के थे हमारे डेटर्स और प्रोविजन माइनस कर देंगे कितने का, 7,000 का, क्योंकि 2,000 तो हमारे पहले के प्रोविजन थे और 5,000 अभी हमने ट्रांसफर किए हैं ना ये वाले, तो वो वाले हो गए। तो इसलिए हमें 2,000 प्लस 5,000 दोनों को प्लस करके 7,000 माइनस करना पड़ेंगे। तो हमारा अमाउंट आ जाता है 1,00,000
25,000। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो कि मुझे आपको बताना था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। The partner decided to use 10% of the profit every year in providing water in schools when required। देखो पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो भी उनको प्रॉफिट होगा उसका 10% वो स्कूल्स में पानी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जब भी जरूरत होगी। तो यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। कभी कभार ये हमें एडजस्टमेंट दे देते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए, बट हमारा इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सोशल वेलफेयर हो रहा है। तो आप सिर्फ नीचे नोट डाल सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ सोशल वेलफेयर हो रहा है, इसलिए इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। A and B are partners with capital of 54,000 and 36,000. They admit C for 1/3 शेयर। देखो A और B पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल क्या है 54,000 और 36,000। उन्होंने C को एडमिट करा 1/3 शेयर के लिए। C ब्रॉट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो C कुछ अमाउंट लाया है कैपिटल का, जो कि हमें नहीं पता कितना लाया है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ C's कैपिटल, और हमें यही पता करना है कि C आखिर कितना कैपिटल का अमाउंट लेकर आया है। चलो हम फाइंड आउट करते हैं सी कितना लेकर आया है। तो देखो टोटल शेयर को 1 मान लिया, ठीक है। तो अब हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर आपको पता है कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा टोटल शेयर है उसमें से वो शेयर माइनस कर देते हैं जो भी नए पार्टनर का होता है। तो नया पार्टनर हमारा सी था और सी का कितना शेयर था 1/3। तो 1 में से हमने 1/3 माइनस करा तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ जाता है 2/3। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं फर्म की कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। देखो 90,000 कैसे आया, हमारे दो पार्टनर्स थे ए और बी, उनकी कैपिटल को प्लस किया तो हमारे पास 90,000 आ गया। मल्टीप्लाई जो भी ये हमारा रिमेनिंग शेयर आया है हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, जब भी हमें फर्म की निकालनी होती है। तो हमने वही चीज यहाँ पर करी है, 3/2 यानी बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया। तो उल्टा करके हमारे पास जो कैपिटल आती है फर्म की वो आती है 1,35,000। तो ये सी की नहीं है, ये फर्म की कैपिटल है। तो सी की निकालने के लिए हमें उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1,35,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो 45,000 हमारे सी की कैपिटल आ जाती है। तो 45,000 सी हमारा कैपिटल लाया होगा। तो ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल एमसीक्यू में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, और वो पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल दे रखी है, ए की है 1,20,000, बी की है 80,000। देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ ₹60,000 इन जनरल रिजर्व। मतलब जनरल रिजर्व हमारा कितने का है 60,000 का, मतलब जनरल रिजर्व हमारा कितने का है 60,000 का। एंड रिवैल्यूएशन गेन ऑफ ₹15,000, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन में कितना गेन आया वो भी दे रखा है, वो है 15,000। दे एडमिट देयर फ्रेंड टी, उन्होंने टी को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। टी जो है वो 90,000 लाता है एज कैपिटल। यहाँ पर हमें फर्म की गुडविल निकालनी है कि फर्म की गुडविल है क्या। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फर्म की कैपिटल हमारी कितनी आई 90,000 टी लेकर आया है, तो 90,000 मल्टीप्लाई जो भी इसका शेयर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल हुआ 5/1, तो फर्म की जो कैपिटल आ जाती है वो आती है 4,50,000। अब इसमें से हमें कुछ चीजें माइनस करनी है गुडविल निकालने के लिए। क्या क्या चीजें माइनस करेंगे, देखो ए और बी के जो भी हमारे कैपिटल थी, ए और बी की कैपिटल, ए की थी 1,20,000 प्लस 80,000 बी की। जो भी हमारा जनरल रिजर्व का अमाउंट था 60,000 वो भी हमने प्लस करा। जो भी हमारा गेन था रिवैल्यूएशन गेन वो भी हमने प्लस करा। इन सब को प्लस करके जो अमाउंट आता है हम उसको फर्म की कैपिटल में से जब माइनस करेंगे तो जो अमाउंट हमारे पास निकल कर आएगा वो हमारे फर्म की गुडविल होगी।
तो ये वाले पॉइंट एमसीक्यू में ज़रूर आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना बिल्कुल ध्यान से। तो ठीक है, फिर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है।